हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेज। जैसे कि आप सभी को बताया कि हम आपके लिए कोई ना कोई मैटर लाते रहते हैं। तो आज आपके लिए इंटर्नशिप की जो डायरी है उससे रिलेटेड मैटर लाए हैं। तो आपको अगर चैनल पे पसंद आए वीडियो को तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो सबसे पहले आपको इस तरह से कुछ ग्रेडिंग दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस तरह की जो है ग्रेडिंग है, इसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है, इसके बीच में आपको ग्रेड मिलती है। ये सारी की सारी चीज़ें क्या आपको बनानी पड़ती हैं। क्या क्या चीजें हैं ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने कंप्लीट दिखाई दे रहा होगा, आप देख सकते हैं। और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं इसके नीचे की तरफ कि क्या क्या इसके बीच में आपको टॉपिक देखने को मिलता है। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि ये प्रथम सप्ताह के बारे में बताया गया, द्वितीय सप्ताह में क्या इंटर्नशिप के अंदर होता है, तृतीय सप्ताह में क्या होता है, तो वो पूरी चीजें बताई गई हैं। और ये आता है आपका पहला पेज, जिसके बीच में क्या आपको कुछ पाठ योजनाएं तैयार करनी होती हैं। तो इसमें आपको 2 से 3 पाठ योजनाएं देखने को मिलेंगी यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये पाठ योजनाएं 5-6 बनाने के बाद आपको इसके बीच में और देखते हैं 5-6 जैसे पाठ योजनाएं यहाँ पे ये दिख गई है यहाँ तक। उसके बाद में आता है विद्यालय अवलोकन रिपोर्ट। तो विद्यालय अवलोकन रिपोर्ट के अंदर इन्होंने क्या किया हुआ है वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले विद्यालय का नाम, संस्था का नाम, अवलोकनकर्ता का नाम आ गया, कौन कौन है, प्रधानाध्यापक कितने हैं, अध्यापक कितने हैं, सहायक कर्मचारी कितने हैं, वो चीज होगी। उसके अलावा जो बच्चे के माता पिता वो श्रमिक है, व्यापारी है, नौकरी पेशा है, कितने क्या लोग हैं, उनकी संख्या के बारे में यहाँ पे बताना है कि कितने कितने लोग हैं, वो चीजें आ जाएंगी। ठीक है। उसके बाद में जैसे कि नीचे की तरफ चलते हैं अपने, तो अपने को क्या देखने को मिलता है, वहां पे नामांकन है। जैसे कि कक्षावार के बीच में बताया गया कि ये बी का मतलब होता है बॉयज। ठीक है। बी का मतलब हो गया बॉयज और जी का मतलब हो गया गर्ल्स, और टोटल कितने हैं वो आ जाएंगे। पहली कक्षा के अंदर इतने बच्चे हैं। ठीक है। उसके अलावा आपको इस तरह से भरनी होगी, ये पूरी की पूरी मैं आपको दिखा रहा हूँ। गत माह की औसत उपस्थिति के बारे में बताया गया है कि एक दिन, यहाँ पे तो एक दिन के हिसाब से दिया हुआ है, और लास्ट में बताया गया है कि कितने कितने बच्चे अटेंडेंस रहती है, उसके बारे में बातचीत की गई है। उसके बाद में जैसे और अपने नीचे की तरफ चलते हैं तो अपने को ये देखने को मिलता है कि जो स्कूल है उसके बीच में बरामदा है या नहीं है, उसकी स्थिति कैसे है, 4 दीवारियां की हुई है, खेल का मैदान है, आंगनबाड़ी है, कंप्यूटर कक्षा है, पुस्तकालय है कि नहीं है, सभा कक्षा है कि नहीं है, उन सब के बारे में अपने को बताना होता है। ठीक है। उसके बाद में जैसे अपने नीचे की तरफ चलते हैं तो पानी की व्यवस्था है कि नहीं, बिजली की व्यवस्था है कि नहीं, वो सारी चीजें इसके बीच में आ जाती हैं। तो इनका भी आपको भरना पड़ता है। तभी इसकी अगर आपको पूरी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके बीच में आ जाती हैं, इंक्लूड होती हैं। आपने अगर नहीं देखी है तो ये फाइल बनाना आप सीख भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में जैसे कि नीचे की तरफ चलते हैं तो बिजली की व्यवस्था है नहीं है, नलकूप, हैंडपम्प, इन सब की व्यवस्था है कि नहीं है। इसके बीच में आपको क्या क्वेश्चनों के आंसर देने पड़ते हैं। तो जैसे जैसे अगर आप इनके बारे में थोड़ा बहुत अगर स्कूल के अंदर जाते हैं तो आपको ये सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, और साथ ही आप सॉल्यूशन सही ढंग से बना भी पाएंगे, बना सकेंगे। ठीक है। उसके बाद में जैसे गांव की जो जानकारी है उसके बारे में, विद्यार्थी या शिक्षक का नाम, विद्यालय कौन सा, मोहल्ले का नाम कौन सा, पंचायत समिति कौन सी है, जिले का नाम कौन सा, गांव शहर कौन सा है, ये सारी चीजें क्या आपकी उसके बीच में ही इंक्लूड हो जाती हैं। जैसे कि आप अगर वहां पे तैयारी कर रहे हैं, तो अगर वहां पे आप पढ़ा रहे हैं, तो अगर आप पढ़ा नहीं रहे हैं तो आपको ये सब चीजें लिखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। बाकी आप अगर मेरे से कॉन्टैक्ट करते हैं तो मैं आपको लिखने का तरीका बता दूंगा, और ये पूरी कंप्लीट पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा, जिसके बीच में आपको खेल संबंधी जानकारी हुई, विद्यालय संबंधी जानकारी हुई, गांव से संबंधित जानकारी हुई, या कोई भी अगर दिक्कत आती है तो मैं आपकी कंप्लीट सोल्यूशन करके दूंगा। ये नहीं है कि मैं आपको सोल्यूशन करके ना दूं। ठीक है। तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर आपको नंबर बताइए होगा व्हाट्सएप का। उसके अलावा जैसे कि पूरी जनगणना बताई गई है कि गांव के बीच में जैसे कितने कितने हैं। उसके बाद में जैसे अटेंडेंस रजिस्टर जो बच्चे का बनता है, उसका एडमिशन रजिस्टर है, एडमिशन किस तारीख को किया गया है। ठीक है। उसके टीसी काटना, टीसी कैसे काटी जाती है। ठीक है। उसका एडमिशन कैसे किया जाता है, उसके माता पिता की क्या स्थिति है, वो सारी सारी चीजें इसके बीच में आ जाती हैं एडमिशन के अंदर, कि उसके माता पिता कितने पढ़े लिखे हैं, भाई बहन कितने हैं, वो सारी चीजें आ गई। उसके अलावा जैसे कि यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र के बाद में और देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपके सामने दो दो होते हैं चरित्र प्रमाण पत्र का कार्ड जो बनता है, उसमें एक तो आपके पास रहता है और एक दूसरा टीचर बच्चे को दे दिया जाता है। उसके अलावा जैसे कि आप देख सकते हैं अटेंडेंस रजिस्टर है इसके बीच में, जैसे यहाँ पे प्रधानाचार्य का हो गया, ये बाकी टीचर हो गए,
ठीक है, ये सारे के सारे टीचर हैं। यहाँ पे इनकी एब्सेंट कैसे भेजी जाती है, कैसे कितने बजे आते हैं, कितने बजे जाते हैं, वो सारी चीज़ें इसके बीच में आपको देखने को मिलती हैं। उसके बाद में ऐसे नीचे की ओर चलते हैं तो और अपने को क्या देखने को मिलता है, ये आ गई बच्चों की अटेंडेंस। तो बच्चों की अटेंडेंस कैसे भरनी है और ये आपको कैसे भरनी है आपकी कॉपी के अंदर, वो भी मैं सिखाऊंगा। कितना कैसे प्रतिशत बताते हैं वो भी आपको बता दिया जाएगा। जैसे जैसे आप हमसे कॉन्टेक्ट करेंगे आपको सब चीज़ें सीखने को मिलेंगी। उसके बाद में ये भी अटेंडेंस का रजिस्टर है। उसके बाद में ये आपके सामने समय सारणी। तो समय सारणी कैसे बनाई जाती है उसके बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं। समय सारणी के जैसे पहला पीरियड किसका होना चाहिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8 पीरियड जो है उनको किस तरह से सेट किया जाना चाहिए सभी क्लासों के अकॉर्डिंग, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। जैसे पहली क्लास का ये 7 दिनों का है, फिर दूसरी का, फिर तीसरी का, फिर चौथी का, फिर पांचवी का, फिर छठी का, फिर सातवीं का, फिर आठवीं का, इस तरह से डिवाइडेड होता है। और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्लास है तो कक्षाएं भी इधर लिखी जाती है और नीचे उसकी कक्षाओं का कौन कौन सा सब्जेक्ट रहने वाला है, कौन से दिन, वो चीज़ें आती हैं। उसके बाद में अपने देखते हैं और नीचे की तरफ और क्या चीज़ें बताई गई हैं। और जैसे कि यहाँ पे फंड कैश बुक का, कि कैश कितना आ रहा है कितना जा रहा है सरकारी स्कूल के अंदर, तो ये चीज़ें आती हैं। कोई भी डाक आती है वो कैसे लिखी जाती है, तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगी। और पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।